Genesis chapter 2, verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. उत्पत्ति 2:15 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन के वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. We discover that the Lord Himself breathed His own life into the inanimate body of Adam. हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने स्वयं आदम के निर्जीव शरीर में अपना प्राण फूंक दिया And that He made a special garden for the man He created. और उन्होंने जो मनुष्य बनाया था उसके लिए एक विशेष उद्यान बनाया. Indeed, we read of the meticulous care that the Lord took in designing a beautiful garden for the man. वास्तव में हमें उस सावधानी पूर्वक देखभाल के बारे में पढ़ा जिसे प्रभु ने मनुष्य के लिए एक सुंदर उद्यान तैयार करने में लिया था. And then the Lord God took him and put him into the Garden of Eden to cultivate and keep it. और फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन के वाटिका में रख दिया कि वे उसमें खेती करे और उसे रखे. And God endowed man with a mind to think and a free will to make choices. और परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने के लिए एक दिमाग दिया और विकल्प बनाने के लिए एक स्वतंत्र इच्छा को प्रदान किया. Man was created innocent, sinless, and without a sin nature to prompt him towards evil. मनुष्य को निर्दोष, पाप रहित और पाप का स्वरूप के बिना बुराई के प्रति प्रेरित करने के लिए बनाया गया था. He was placed in the most lavish surroundings, providing all that he could desire with one simple call to obedience. उसे सबसे भव्य परिवेश में रखा गया और जो कुछ वो चाहता था उसे वो प्राप्त होता. बस उसे एक साधारण तौर पर आज्ञापूर्वक बनना रहना था. Stewardship is nothing less than a complete lifestyle. भंडारीपन पूरी जीवन शैली से कम नहीं है. A total accountability and responsibility before God. परमेश्वर के सामने पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी की बात है. Stewardship is what we do after we say we believe. भंडारीपन वो है जो हम करते हैं ये बोलने के बाद कि हम विश्वास करते हैं. That is after we give our love, loyalty and trust to God. और ये तब होता है जब हम अपने प्यार, वफादारी और विश्वास को परमेश्वर को देते हैं. From whom each and every aspect of our life comes as a gift. जिनसे हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू उपहार के रूप में मिलता है. In the common understanding, a steward is an employee or a servant whom an owner puts in charge of his business or affairs. आम समझ में एक भंडारी एक कर्मचारी या नौकर होता है जिसे एक मालिक अपने व्यवसाय या मामलों के प्रभारी बनाता है. The master knows and really trusts his steward. मालिक अपने भंडारी को जानता है और उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है. He is sure that he will manage his affairs well even when he is out of sight. उसे यकीन है कि वे अपने मामलों को अच्छी तरह से प्रबंधित करेगा भले ही उसके दृष्टि से वे भार हो. The steward's charge may be only temporary, but he takes care of it as if he were the owner himself. भंडारी का प्रभार केवल अस्थायी हो सकता है लेकिन वह इसकी देखभाल करता है जैसे कि वे खुद मालिक हो. Such is his loyalty to his master. ऐसी उसकी अपने मालिक के प्रति वफादारी है. When we read Genesis chapter 39, जब हम उत्पत्ति 39 को पढ़ते हैं we can see a clear picture of what a good steward is like. हम एक अच्छी तस्वीर देख सकते हैं कि एक अच्छा भंडारी क्या होता है. We will find the interesting story of Joseph, who acted as a steward in the house of Potiphar in Egypt. हम यूसुफ
के दिलचस्प कहानी को जानते हैं जो मिस्र में पोतीफर के घर में एक भंडारी का काम करता था। His master left everything in his care and he managed it well. उसके मालिक ने उस घर की देखभाल में सब कुछ छोड़ दिया और उसने इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया। When Potiphar's wife tried to seduce him, he could not even think of giving in to the temptation. जब पोतीफर की पत्नी उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो वे उस प्रलोभन में देखने के बारे में भी सोच नहीं सकता था, Because he knew his master fully trusted him. क्योंकि वे जानता था कि उसके मालिक ने उस पर पूरा भरोसा किया है। As Christians, we can say we are God's stewards. मसीह होने के नाते हम भी कह सकते हैं कि हम प्रभु के भंडारी हैं। The world and our life in it belong to God who created us. दुनिया और उसमें जीवन सब कुछ परमेश्वर का है जिसने हमें बनाया है। He is our sovereign Lord and everything we have finally comes from Him. वो हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उससे आता है। Just as a steward is accountable to his master for all the things he has been put in charge of. जिस तरह एक भंडारी अपने मालिक के प्रति सभी चीजों के लिए जवाबदारी रखता है, So the Christian is accountable to God for the life and gifts he has been given. उसी तरह एक मसीह को अपने जीवन और उन अनुग्रह के लिए परमेश्वर के प्रति जवाबदार होना चाहिए। We need to glorify God using all the gifts and resources God has given us so that the kingdom of God is established. हमें उन सभी उपहारों और संसाधनों का उपयोग करके परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that I may live in willing obedience and thankful submission to your leading and guidance. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी आज्ञाकारिता और मार्गदर्शन के लिए तत्परता से आज्ञाकारी और आभारी रहूं। And thank you that in Christ I have eternal life. और धन्यवाद कि मसीह में मुझे अनंत जीवन है। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम में आमीन। Genesis